डीडी किसान, बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं राधिका चौधरी हिमाचल प्रदेश से आपका स्वागत करती हूँ। आज की चौपाल जो है वो सीएम की चौपाल होने वाली है, मुख्यमंत्री जी की चौपाल होने वाली है। एक ऐसी चौपाल ना शायद आपने पहले कभी देखी होगी, ना कभी आपने ऐसा कभी सुना होगा कि सीएम साहब खुद किसानों के बीच बैठते हैं, बातचीत करते हैं और रूबरू होते हैं, सवालों के जवाब देते हो। ऐसी कुछ चौपाल जो है आज हमारे सीएम साहब के साथ होगी। सर, बहुत स्वागत आपका, बहुत वेलकम आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपको बता दें कि दूरदर्शन की टीम जो है लगातार हिमाचल प्रदेश में किसानों के बीच चौपाल लगा रही है। आज जब हम किसानों के बीच सुबह बैठे थे तो किसानों से एक सवाल था बार बार कि आय जो है आपकी दोगुनी हुई या नहीं हुई, लेकिन सर सुनने को ये मिला कि आय दोगुना नहीं 4 गुना हो गई है। ये चमत्कार वाकई में कैसे हुआ? देखिए, एक तो हिमाचल प्रदेश में हम सब लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, 90% ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं लोग, और ऐसे में उसमें से अगर हम टोटल पॉपुलेशन का हिमाचल प्रदेश में देखें तो लगभग 70% लोग जो है सीधा कृषि से और बागवानी से जुड़े हुए हैं। अभी कोविड के इस दौर में भी सबसे ज्यादा अगर हमको संबल मिला, सहयोग मिला, तो सबसे ज्यादा कृषि और मतलब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर देने के दोनों कृषि और बागवानी से हमको हिमाचल प्रदेश में सहयोग मिला है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो किसान नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ गया है, उससे कम जमीन होने पर भी अलग अलग दो एक्सपेरिमेंट करते हुए और अलग अलग अनुभव करते हुए नए नए चीज़ों को शुरू करते हुए अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। और जहां तक हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, उसमें लगभग 4,500 करोड़ रुपए की इकोनॉमी है। पिछले साल भी बहुत कोविड के संकट में सबसे बड़ा संबल उससे मिला हमको ग्रामीण क्षेत्रों में। और अब की बार भी हम ऐसा मान रहे हैं कि अब की बार ये 5,000 करोड़ के लगभग जा सकती है, क्योंकि क्रॉप अच्छी है इस बार सेब की, और उसमें बहुत बड़ा उसमें निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। जी जी, तालियां होनी चाहिए भाई। ये एक ऐसा सवाल जिसका जवाब जो किसानों ने सुना, लेकिन प्राकृतिक खेती हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है। उन्होंने एक ऐसा अभियान छेड़ दिया है। हिमाचल सरकार इस अभियान को कैसे आगे बढ़ा रही है, प्राकृतिक खेती को आगे लेके जाने का? देखिए, प्राकृतिक खेती एक नया इनिशिएटिव था। पहले इस बारे में चर्चा की जाती थी, और चर्चा में लगभग लोगों को ये लगता था कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती जो है ये एक चीज है, लेकिन वास्तव में ये दोनों चीजों को अगर हम अध्ययन करें तो दोनों चीजें बहुत अलग अलग तरह की है। प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट इसलिए आगे बढ़ा हिमाचल प्रदेश में, हमारे गवर्नर यहाँ पर आचार्य जी थे, तो उन्होंने अपने फार्म में जहाँ कुरुक्षेत्र में इसकी शुरुआत की थी। और शुरुआत करने की वजह यह है कि जो केमिकल का, फर्टिलाइजर का
बहुत ज्यादा अंधाधुन उपयोग होने लग पड़ा, जिसके कारण जो हम फल के अतिरिक्त जो भी हम अनाज खा रहे हैं उसमें जो सारी चीजें जो आ रही हैं उस केमिकल के माध्यम से, वो शरीर के लिए अच्छी नहीं, वो एक तरह का जहर है। इस जहर को खत्म करना चाहिए, जहर मुक्त खाना खाना चाहिए। उसके लिए क्या रास्ता है? तो फिर इस बात को लेकर के चीजें आगे बढ़ी। उन्होंने हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट दिया और हिमाचल प्रदेश में उस वक्त हमारी सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस पे काम करना चाहता हूं। जब काम करने की बात आई तो मैंने हिमाचल प्रदेश के बजट में प्रोविजन किया कि प्राकृतिक खेती हम हिमाचल प्रदेश में शुरू करेंगे और जहर मुक्त खाना जो है लोगों को देने का प्रयत्न करेंगे। और इसके लिए अलग से बजट की शुरुआत की। हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जिसने इसमें बजट का प्रावधान किया। 25 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान उसमें किया और धीरे धीरे उसके माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाते बढ़ाते हम आगे बढ़े। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे 3615 पंचायतें हैं, लगभग हर पंचायत में बड़े स्तर पर नहीं तो छोटे स्तर पर हर पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट के नाते काम शुरू हुआ है। और लगभग जो है हिमाचल प्रदेश में अब 2 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपने इसमें जो है उसको जोड़ लिया और प्राकृतिक अपनाया है और उसके बाद वो काम कर रहे हैं। और मुझे अब की बार इस बात को लेकर के और भी ज्यादा प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बजट में प्राकृतिक खेती पर जो है वो विशेष ध्यान दिया और बजट का प्रावधान किया और पूरे देश भर में इसको लागू करने का निर्णय किया, जिसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई थी, वो पूरे देश भर में शुरुआत हुई। जी हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर हो, प्राकृतिक खेती हो या फिर जीरो बजट फार्मिंग की बात करें, देश भर में एक अलग पहचान बना रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें प्राकृतिक खेती की तो लीड रोल जो है वो लीड करता हुआ हिमाचल ही नजर आता है। ऐसे में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, ये आप बेहतर बता पाएंगे। मैं इसको कह रहा हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर आप देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश में महिला मंडल ने उन्होंने और भी ज्यादा वर्कशॉप में जाकर के जब उनका पार्टिसिपेशन हुआ उन्होंने समझा और उन्होंने समझने के बाद इसको तय किया कि हम चाहे जो मर्जी हो, चाहे हमारे पास जमीन ज्यादा नहीं है, थोड़ी जमीन में ही शुरुआत करेंगे लेकिन शुरू करेंगे। और शुरुआत की। अब आज जितने भी हमारे इस प्रकार के मेले होते हैं, इस प्रकार के कोई आयोजन होते हैं जहां प्रदर्शनी लगती है, आप वहां पर देखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं वहां पर प्राकृतिक खेती के प्रोडक्ट्स जो बन करके तैयार हुए हैं वो वहां पर बना करके जो तैयार किए उसको वहां पर अपने स्टॉल पर लगाती हैं और लोग उसको बहुत खरीदते हैं और उसकी मार्केटिंग भी अच्छी हो रही है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उसके रेट भी बाकी दूसरी चीजों के मुकाबले में बहुत बेहतर मिल रहे हैं। जी पलायन को लेकर एक सवाल होगा। जब भी युवाओं की हम बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों से शहरों की ओर युवाओं का रुख ज्यादा होता है, आप कैसे रोकेंगे और कृषि के क्षेत्र से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं एक जरूर कहना चाह रहा हूँ, बाकी राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग तरह की होती है। जहां हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कहें, हिमाचल प्रदेश में कोई भी पलायन इस प्रकार से नहीं है। दूर दराज के इलाके में हम वहां पर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। सुविधाएं यानी कि सड़क पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है और आज कनेक्टिविटी को हमने जोर से फोकस किया है ताकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर हम ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज इलाके में खड़ा कर सकें। सुविधाएं वहां पर शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये सारी सुविधाएं भी वहां पर उपलब्ध हो और उसके साथ साथ में एग्रीकल्चर के जो हॉर्टिकल्चर के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको तैयार करने के बाद उनकी मार्केटिंग के लिए उनको कठिनाई ना हो। सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती थी कि पैदा तो कर लेंगे, अनाज पैदा कर लेंगे, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी थी क्योंकि सड़कें नहीं थी। अब सड़कें वहां पर बनी है। अब आज आप जाएंगे हॉर्टिकल्चर के इसमें हर खेत के करीब सड़क पहुंची हुई है और किसान जो है बागवान सेब पेड़ से उतारता है, सीधे वहां से गाड़ी में डाल करके दिल्ली मार्केट में पहुंचाता है, चंडीगढ़ मार्केट में पहुंचाता है, दूसरे प्रदेशों में पहुंचाता है। एक सुविधा उनको मिली है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में बाकी राज्यों की तुलना में पलायन बहुत कम है। ठीक है, अपने कारोबार के लिए नौजवान जाता है लेकिन उसके बावजूद गांव नहीं छोड़ता है। लेकिन कृषि के क्षेत्र से युवाओं को कैसे आप जोड़ कर रखेंगे, बांध कर रखेंगे उनको? नहीं, देखिए, इसमें एक बात मान के चलने पड़ेगा कि नौजवानों का रुझान निश्चित रूप से जो खास तौर से जब रहता है नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए, जहां परिश्रम ज्यादा ना करना पड़े, वो जल्दी मिल जाए, उससे ज्यादा ये होता है। लेकिन
जिस प्रकार से हम जो प्राकृतिक खेती और उसके बाद दूसरी सारी चीज़ों को लेकर के जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात कह रहे हैं, तो उसमें जहाँ जहाँ किसानों को, मेरे गांव का किसान आज जा करके वहाँ फ्लोरिकल्चर में काम कर रहा है, वो उसको जाने की जरूरत नहीं, वो 50,000 रुपये घर बैठे घर का काम भी कर रहा है, लेकिन 50,000 रुपये महीने का कमा रहा है। हाँ। ये सच है। आज आप ही के गांव से होकर आ रहे हैं हम। अपने इतना ज्यादा वहाँ पर फ्लोरिकल्चर का काम वहाँ पर चल रहा है, वहाँ का फूल वहाँ पर अच्छा है, और वो फूल मार्केट तक पहुँचाने के लिए उनको सुविधा, थोड़ी मदद जो हमने की, उसके माध्यम से वहाँ पर इकोनॉमी में एकदम परिवर्तन आया। हालांकि उन्हीं गांव के लोग एक जमाने में नौकरी के लिए जाते थे, मजदूरी के लिए जाते थे, नौकरी की तो बात छोड़िए, मजदूरी करने के लिए बाहर जाते थे। अब वो वहीं पर गाँव में अपने वहाँ पर हॉर्टिकल्चर के जो भी प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट वहाँ पर तैयार कर सकते हैं, वो सारी कर रहे हैं। गोभी, मटर, उसके बाद आलू, उसके बाद साथ साथ में ये फ्लोरिकल्चर, ये सारी चीजें इस प्रकार से जुड़ते जुड़ते, जो मैं जिसको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात कर रहा हूँ, तो उससे बहुत मल्टीपल जो है उनके पास माध्यम हो गए अपने रोजगार को, अपने परिवार को चलाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है जयराम ठाकुर साहब, लोगों को वक्त लेना पड़ता है आपसे मिलने के लिए, जो भी सीएम हमने देखा आज तक, लेकिन आप तो यूँ कहें कि किसानों के बीच बैठे। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। अब सच्चाई कितनी है, क्योंकि आज एक महिला से, आप ही के गांव में हम जब बात कर रहे थे, एक महिला ने कहा कि देखिए मेरे बच्चे शहर नहीं जाते, यहीं बैठकर 1 लाख के आसपास आमदनी कमाते, तो बताइए मैं शहर क्यों भेजूं। तो यही सर्वे हमारा है। लेकिन आपके साथ जो बैठे हैं उनकी कितनी शिकायतें हैं वो भी हम जान लेते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। तो जो किसान भाई हमारे साथ बैठे हैं, आप किसान हैं? जी, किसान बागवान। जी, आप खड़े होइए। क्या करते हैं आप खेती में, बताइए। खेती में तो हम गेहूं और हमारे गांव में मक्की की होती है, लेकिन जब से 3-4 वर्षों से, पिछले 3-4 वर्षों से हमने बागवानी का काम भी स्टार्ट कर दिया है जी। हाँ। और किसानों के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि किसान सम्मान निधि, जो जिसको मैं खैरात नहीं कहूँगा, वो सम्मान मिला है किसानों के लिए, वो चाहे केंद्र की सरकार ने निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक जो काम किया है। हाँ। तो उसके लिए हम मोदी सरकार के बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और जयराम जी की सरकार में देखो आप, ट्रैक्टर में सब्सिडी मिल रही है, दवाइयों में सब्सिडी मिल रही है, तो निश्चित रूप से आय दोगुनी नहीं हुई है, 4 गुना हमारी आय किसानों की हुई है। जी, अब हम तो जानने 2 गुना आए थे, लेकिन आप कह रहे हैं 4 गुना। कैसे हो गए 4 गुना? देखिए ना, अब आप इतनी सब्सिडी हमें मिल रही है, अब ट्रैक्टर के लिए हम 50% सब्सिडी हमें मिल रही है। तो कितने पैसे अब ट्रैक्टर के लिए खर्च करने पड़ते थे। जो दवाइयाँ मिली है, अब इतनी महंगी दवाइयाँ होती थी, अब वो भी सब्सिडी पे मिल रही है। तो निश्चित रूप से हमारी आय में भी इजाफा हुआ है और किसानों की जेब भी कटने से बची है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारे साथ किसान भाई, उनसे जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी भी करता हूँ और अपना बिजनेस भी करता हूँ। कभी ऐसा हुआ है सीएम साहब के साथ ऐसे बैठकर चर्चा हुई हो? बहुत ही मजा आया है, बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है कि पहली बार, इतिहास के पहली बार हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे श्री जयराम ठाकुर जी हैं, जिनकी सोच के कारण और आपकी कारण हम जो है यहाँ बैठे हैं। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये भी किसान के बेटे हैं, तो किसानों के बारे में चिंता करते हैं। आपका दर्द समझते हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप? जी। अच्छा ये बताइए, बागवानी कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? मैं बागवानी भी करता है, मेरे दादाजी बहुत पहले से बागवानी करते थे, और उन्होंने, क्योंकि मेरे दादाजी के 7 बेटे थे और 7 ही बेटियां, उन्होंने बागवानी करके ही पैसा कमाया है और पढ़ाया है बच्चों को। अच्छा ये बताएं, आमदनी की जहाँ तक बात करें, 2 गुनी बात करते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं किसानों की आमदनी 2 गुनी करनी है, आपकी हुई कि नहीं हुई? 4 गुना हुई है। ये सच है? जी। चलिए बैठिए, आप बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो हमारे किसान भाई हैं जिनका कहना है कि आमदनी 4 गुना हुई है। और देखिए सीएम साहब जब सामने बैठे हो, इतनी जनता सामने बैठी हुई हो। सर जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप जी। कुलदीप जी, क्या करते हैं आप? मैं किसानी करता हूँ और अपना काम भी कारोबार करता हूँ। हाँ। किसानी में क्या करते हैं आप? किसानी में धान वगैरह लगाते हैं और सब्जियां उगाते हैं। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है कि पहले ऐसा हुआ करता था, जो किसान भाई है वो मजदूरी क्या करते थे, लेकिन अब तो किसान भाई खेतों में मजदूर रखते हैं, काम देने वाले बन गए हैं, रोजगार देने वाले बन गए। ये सच है? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। आजकल हमारे बल में मतलब मैक्सिमम जो मजदूर आता है, तो हजारों मजदूर बाहर से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं, और उनके बलबूते आज किसान, मतलब आज के टमाटर के भाव देख लो, कम से कम 1000 से ज्यादा रेट बिक रहा है एक क्रेट का। जबकि पिछले 2 सालों में काफी बदलाव आया है। ठीक है। तो इससे किसान ने बहुत ही मतलब प्रगति की इसमें, खासकर बल की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका फायदा आपको मिलता है कि नहीं मिलता है?
जी सरकार की योजनाओं को तो मतलब पहले के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा मतलब इसमें चेंजिंग आई है। ठीक है। जैसे दवाइयों से लेके पावर टिलर से लेके, क्योंकि आजकल हर किसान के पास मेरे खुद 2 पावर टिलर हैं। एक बड़ा है एक छोटा है। जब जिसकी जरूरत पड़ती है हमें सब्सिडी ली है उसके ऊपर, जिसकी जरूरत पड़ती है हम उसको यूज करते हैं। ठीक है बैठिए आप। बहुत धन्यवाद आपका। एक किसान भाई है जो बुजुर्ग भी है और देखिए दादाजी मुस्कुरा रहे हैं, कब से कुछ कहना भी चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह है मेरा नाम, और मैं दूर दराज से सराज से हूँ, और मेरा जो क्षेत्र पड़ता है वो बागवानी से ज़्यादा है, कृषि से थोड़ा कम है। और हमारे दूर दराज में ऐसा होता था कि हमारा जो प्रोडक्ट तैयार करते थे वो सारा ट्रांसपोर्टेशन में ही खर्चा हो जाता था। लेकिन जब से जयराम ठाकुर की सरकार बनी, एक सड़कों का जाल बिछा है, तो हमको बड़ी आसानी से अपना प्रोडक्ट बेचने में बड़ी ये हो रहा है, आसानी हो रही है। और हमारा प्रोडक्ट बड़े अच्छे भाव में 4 गुना ज़्यादा बिक रहा है। और पहले ओलावृष्टि होती थी, उससे फसल को बचाने के लिए जाली लगती है, हमारे नेट लगती है, उसके लिए 80% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। और किसान तो बड़े भारी 4 चांद लगे किसानों के। और अब तो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है किसान, और मैं कहता हूँ ये तो बहुत अच्छी है, ऑर्गेनिक है, इससे बीमारियां भी नहीं फैलेगी और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। ये हर दृष्टि से अच्छा है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी हमारे इस किसानों के लिए बड़े हितैषी है। उन्होंने पहले से ही बोला कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना करनी है, ये उनका लक्ष्य है। तो उसी लक्ष्य को पार करते हुए उन्होंने सारा कुछ बजट में भी ये प्रावधान रखा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही प्रावधान रखा है, कई गुना बजट भी बढ़ाया है। और किसान सम्मान निधि जो हर तीसरे 3 महीने के बाद मिल रही है, किसान गरीब किसान बड़ा गदगद है इससे, और बहुत खुश है लोग इससे। हम बहुत आभारी हैं इस गवर्नमेंट के। वो तो आपके चेहरे को देखकर ही लग रहा है, आप काफी आनंद उठा रहे हैं। 11वीं किस्त आपकी जेब में आएगी नहीं आई? आगे। अच्छा, कभी ऐसा होता है कोई किस्त जो रुक गई हो, पैसा रुक गया हो? नहीं, वो कुछ ऐसा टेक्निकली फॉल्ट है, उनके अकाउंट वगैरह में कुछ हो गया, उनका अपडेट नहीं हुआ, बाकी बराबर टाइम पर बराबर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, यही तो चाहते हैं कि हमारे किसान भाई जो है, बेटिया बहुत धन्यवाद, खुश हो। और इसी के साथ जो किसान भाई है वो लगातार हमारे साथ बने रहे। जी, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम बहादुर सिंह है जी। मैं सीएम साहब के क्षेत्र का तहसील बाड़ी चौकी पंचायत कुकला का निवासी हूँ। जैसे सभी भाई कह रहे हैं कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि केमिकल मुक्त जो है हमारे किसान भाई, जो बड़े स्तर के, हम तो छोटे स्तर के किसान हैं, 2.5-3 बीघा में हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। जो भी हम फसल बीते तो हम वो जो फार्मूले इसके जैविक जैसे वो करने का, खाद आदि करने का, वो घनामृत जैसे घनजीवामृत जैसे हुआ, जीवामृत हुआ, और भी जैसे बीज आदि उपचार करने के लिए जो भी उसमें हमारे को जानकारी दी जाती है, हम उसका फायदा उठा रहे हैं। हम चाहते हैं अन्य जो नहीं भी कर रहे हैं, जो लोग, जो नौजवान जैसे नौकरी नहीं है किसी के, जो खेती बाड़ी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि वो भी खेती बाड़ी करे। हम पूर्वजों से लेकर के हम खेती बाड़ी जितना हम करेंगे, हमारी जमीन पे खेती बाड़ी होगी तो हमारे देश की ग्रोथ भी अच्छी होगी, हमारे राज्य की, हमारे गाँव की, इलाके की ग्रोथ अच्छी होगी। अच्छा, आप ये बताइए, आपको आमदनी जो है वो आपकी दुगनी हुई कि नहीं हुई 2.5-3 बीघा जमीन में? दुगनी तो हो रही है, धीरे धीरे एकदम से तो नहीं होगा। पहले केमिकल की खेती करते हैं, द्वारा खेती करते थे हम, अब नेचुरल खेती कर रहे हैं। उसमें थोड़ी दिक्कत तो आती है, 1-2 साल तो लगता है। जब जमीन ठीक नहीं होती, जब जमीन संतुलित हो जाती है तो लाभ होगा, और अच्छा लाभ मुझे लगता है आने बड़े भविष्य में जो है लाभ होगा। सभी मिल करेंगे, हम ग्रुप में करेंगे तो और भी लाभ होगा। तो हमारे को सभी को, हम चाहते हैं कि नौजवानों को भी जो घर में समय ऐसे गुवाते हैं तो खेती बाड़ी करे, खेती बाड़ी करना ना छोड़े। जो बीमारियां जो बढ़ रही है इस वक्त देश भर में, जहाँ भी दुनिया भर में बीमारियां बढ़ रही है, कारण हमें लगता है कि ये भी कारण हो सकता है जो रसायन से जो अंधाधुंध कर रहा है ज्यादा लाभ कमाने के लिए, किसान भी जो है इसका प्रयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कम प्रयोग करे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठिए। किसान भाई हमारे समझ गए इस बात को कि हमने अगर जहर बोया है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन अब समझ आ गया है। और सीएम साहब खुद बैठकर इस बात को भी कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और लगातार केवीके की अगर हम बात करें, बागवानी मिशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो किसान जुड़कर इससे फायदा उठा रहे हैं। जी, क्या नाम है मैम?
मानसली जी। क्या करती हैं आप? मैम मैं कृषि भी करती हूँ और कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ जी। हाँ। और अभी अगर आप बात करें हम कृषि की, तो आज हिमाचल प्रदेश में आप देखते हैं कि यहाँ पानी पीने को नहीं मिलता था। जब से माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार आई है, लोगों के घर घर तक पानी पहुँचा है और कृषि के लिए, सिंचाई के लिए पानी मुहैया हो रहा है। 1 बीघा योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें किसान अपना कृषि कर रहा है और एक बहुत अच्छी योजना उन्होंने चलाई है। अगर मैं बात करूँ महिला होने के नाते, तो माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना, महिलाओं के दर्द को उन्होंने समझा है और घर घर में आज गृहिणी सुविधा योजना उन्होंने पहुंचाई है। महिलाओं के लिए सगुन योजना, कन्या सगुन योजना उन्होंने चलाई है। महिलाओं के दर्द को उन्होंने समझा और आज बसों में, सरकारी बसों में 50% किराए के साथ वो चलेंगी। तो मेरा मानना है कि बहुत सारी जगह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो हिम केयर योजना हिमाचल प्रदेश में लाकर उन्होंने आम जनमानस जो आज अपना इलाज करने से डरता था, तो वो जाकर अपना इलाज करवा पा रहा है, मुफ्त करवा रहा है। आज हर एक्सरे जो बहुत बड़ी कीमतों में होते थे वो भी फ्री हो रहे हैं। तो मुझे लगता है माननीय जयराम ठाकुर जी की जो सरकार है वो आम जनमानस के हित की सरकार है, आम जनमानस को देखती है, आम जनमानस के हित में कार्य कर रही है। और मुझे लगता है ऐसी सरकार पुनः 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रिपीट होनी चाहिए। हम यही कामना करते हैं और किसान वर्ग पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है जी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद सीएम की चौपाल चर्चा में आपका स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी की चौपाल चर्चा में एक बार फिर से चर्चा शुरू करते हैं। एक ऐसी चौपाल जो सीधा आपके घर तक पहुंच रही है, आपको कनेक्ट कर रही है कि काश ऐसा कुछ हमारे क्षेत्र में भी होता। लेकिन सर, एक सवाल है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आज अगर आपके क्षेत्र की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, क्योंकि लगातार दूरदर्शन की टीम जो है क्षेत्र में पहुंच रही है, किसानों से चर्चा कर रही है, 100% किसानों को फायदा हुआ। लेकिन एक जहन में छोटा सा सवाल भी आता है कि अगर यह राशि और बढ़ जाए, लेकिन क्या इसके लिए भी कुछ सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से किसानों को प्रेरित किया है कि कृषि ना छोड़ें, कृषि के लिए आप प्रयत्न करें और बेहतर करें। किसान हमारा समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। क्योंकि देश की बड़ी आबादी का हिस्सा, लगभग 80% जो है पॉपुलेशन का हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि अब की बार 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री जी का हिमाचल आना हुआ, शिमला में, और किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जो है वो शिमला के रिज के मैदान से उनने 21,000 करोड़ रुपए की जारी की। वहीं सामने बैठ करके प्रधानमंत्री जी अभी जारी कर रहे थे और खट खट करके जो है मोबाइल पर मैसेज वहीं पर ही लोगों को आने लग पड़े कि आपका 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि का पैसा आपके खाते में आ गया। तो सब लोग इस बात को लेकर के प्रसन्न थे। देखिए, पैसा ज्यादा देना ये विषय अलग हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण है किसानों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना कि आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। अगर फसल अच्छी हुई तो लाभ आपका है, फसल अगर अच्छी नहीं हुई तो हमारी ओर से ये साल में जो है आपको 6,000 रुपए की एक छोटी सी मदद आपके लिए, और उस मदद के माध्यम से आप और कुछ बेहतर कर सकते हैं तो वो बेहतर करिए। इस तरह का एक प्रयास है, ईमानदार प्रयास, यानी कि उनको आगे प्रोत्साहित करने का। इसके भाव में जाने की आवश्यकता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। पैसे बढ़ाने की बातें सदैव चलती रहती होंगी, लेकिन उसके बावजूद जो भाव इसके पीछे है, किसानों का सम्मान करना और किसान सम्मान निधि के रूप में उन तक पैसा दे करके उनकी मदद करने की जो मंशा है, उसको साधुवाद देना चाहिए, उस मंशा को।
चलिए एक सवाल और होगा कि किसानों की आय दोगुनी हो, किसान आपके क्षेत्र से, किसान के बच्चे दूर दराज में आप कहते हैं पहले भी नहीं गए हैं और ना जाएंगे, लेकिन इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सीधा किसानों को कनेक्ट करती हो? देखिए, मैं जहां तक हिमाचल प्रदेश में किसान सम्मान निधि तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में शुरू की है। हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर के सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में अलग अलग योजनाएं हैं और उसमें प्रमुख योजना, एक तो मैंने कहा कि प्राकृतिक खेती एक नया इनिशिएटिव है जिसको हिमाचल ने शुरू किया, पूरा देश उसको आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। और उसके अतिरिक्त जो फसलों को जंगली जानवर से बचाना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उसमें हमने आगे बढ़ करके किसानों के लिए एक प्रावधान उसमें जोड़ा और उस प्रावधान के अंतर्गत जो बाढ़ जिसको बोलते हैं, जो चारों तरफ खेती के तरफ लगाया जाता है, तो उसमें हमने जो मदद करने का रास्ता निकाला और सोलर सिस्टम से, सोलर से जो है उसकी वो तार लगती है, उससे अगर कोई जानवर उसको छू भी ले मरता नहीं है, करंट हल्का सा लगता है। तो उससे सोलर फेंसिंग से क्या हो गया कि बहुत सारे खेत जो बीजने लोगों ने छोड़ दिए थे, अब उन जगह लोगों ने फसल लगानी शुरू की और फसल उनने मतलब जो है बहुत बेहतर फसल उसमें पैदा हो रही है। उसमें हम 80% सब्सिडी दे रहे हैं, 80%, ताकि हमारा किसान जमीन को छोड़कर न जाए। हमें मालूम है कठिन है। उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में हम क्या करते हैं कि सेब की बहुत बड़ी एक इनकम का हमारा एक जरिया है हिमाचल प्रदेश में। एप्पल इकोनॉमी बहुत मजबूत है हमारी हिमाचल की। लेकिन क्या हो जाता है कि कई बार फसल अच्छी होने के बावजूद मौसम खराब होने के कारण जो है ओलावृष्टि हो जाती है, तूफान आ जाता है, जिसके कारण फसल जो है चंद मिनटों में तबाह हो जाती है। सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए का पूरे प्रदेश भर में उसमें नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में उससे बचाने के लिए एंटी हेल नेट जो है वो हमने हिमाचल प्रदेश में, उसमें भी हमने सब्सिडी 80% दी है। और 80% सब्सिडी दे करके बहुत ज्यादा लोगों ने, अब बहुत सारे लोग जो हॉर्टिकल्चर का एरिया जो हमारा है जहाँ सेब पैदा होता है, आप जाएंगे सारे के सारे बगीचे में जो है वो नेट लगी हुई है, एंटी हेल नेट, और जिसके कारण जो है अगर ओला आ भी जाता है तो फसल को नुकसान नहीं होता है। और फसल को नुकसान नहीं होता तो किसान के लिए आय का एक बहुत बड़ा जरिया हो जाता है, उनकी फसल अच्छी हो जाती है। तो ऐसी एक नहीं है। और उसके बाद फिर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए अलग अलग योजनाएं, जिसके लिए हमने प्रोत्साहित करने की हमने कोशिश की है, ताकि कुछ एक एरिया में जहां उसको इरिगेट किया जा सकता है, आपके पास पानी वहां पर उपलब्ध है, तो उसमें इरिगेशन के माध्यम से फसल को हम और बेहतर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ज्यादा फोकस जो हम कर रहे हैं, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, वो महत्वपूर्ण है। कि एक फसल नहीं, क्या होता था ट्रेडिशनल तरीके से चलते थे, एक साल में एक फसल या एक साल में 2 फसल। अब 4 फसलें जो है किसान कर रहा है, क्योंकि वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ गया है। उसने देख लिया है गोभी पैदा हो सकती है, मटर पैदा हो सकता है, फ्लोरिकल्चर का काम भी हो सकता है, अलग अलग चीजों का, आलू लग सकता है। तो ऐसी चीजों को लेकर के जब काम करता है तो उसकी इनकम स्वाभाविक रूप से जो है मल्टीप्लाई उसमें हुई है। और इससे हमें बहुत खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश भर में प्रधानमंत्री ने जितना फोकस कृषि के सेक्टर को किया है, किसानों के लिए किया है, आज से पहले कभी भी इतना प्रयास नहीं हुआ है। जी अच्छा, यहाँ के किसान भाइयों का कहना है कि अगली पारी में फिर से आप ही को देखना चाहते हैं, आप लौट कर आए और किसानों के लिए बहुत कुछ करें। तो अगली पारी में आप लौट कर आते हैं तो क्या करते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से अब की बार भी हमने प्रयत्न किए हैं, लेकिन कोविड के कारण जो जितना फोकस हम चीज़ों पर कर सकते थे, जो हमने सोची थी, उस पर हमारा नुकसान हुआ। समय हमारा उसमें थोड़ा खराब हुआ उसमें, क्योंकि कोविड की एक सिचुएशन पूरे देश दुनिया के लिए एक जैसी थी वो। हम अगला बार चाह रहे हैं कि कोविड फ्री एक टर्म मिले हमको, और हिमाचल प्रदेश में हम काम करें बिना किसी रुकावट के काम करें, और जो मेजर प्रोजेक्ट्स हमने हिमाचल के डेवलपमेंट के लिए सोचे हैं, उन पर हम काम करके उसको पूरा करें। जी, तो बहुत धन्यवाद सीएम साहब। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ये बता रही है कि किसान खुश है, तो आप भी खुश हैं। और आप देखिए
किसानों को यहाँ मिलने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। किसान अपनी समस्याओं को लेकर आ सकता है, सीएम साहब के साथ बैठकर चर्चा कर सकता है, समाधान नहीं हो तो क्लास भी लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चौपाल यह है कि जब चौपाल के लिए दूरदर्शन की टीम दूर दराज क्षेत्रों पर निकलती है तो सबसे बड़ी चौपाल तो यह है कि उस क्षेत्र के सीएम आपके साथ बैठकर कहें कि किसान सुनाए हमें समस्या क्या है, समाधान हम करेंगे। तो आज की चौपाल में सीधा हिमाचल प्रदेश से कहूंगी कि ऐसी चौपाल हर क्षेत्र में, हर राज्य में होनी चाहिए ताकि हमारे किसानों को समाधान मिले और ऐसे सीएम को बार बार लौटने की जो उम्मीद हमारे किसान भाई जता रहे हैं वो उनकी उम्मीद भी पूरी हो। तब तक के लिए नमस्कार। ईडी किसान, बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC।